तो मैंने बोला था ना थोड़ा सा पुश कर लो, इतना सा पेशेंस रख लेते तो हो जाता ना। गया भाई, पहला नंबर बाहर, 75 हार्ड चैलेंज फेल। कितनी मेहनत कर लो, कुछ नहीं हो सकता इनका। देखते ही देखते 75 हार्ड के छठवें दिन तक हम पहुंच गए। छठवें दिन सुबह 6 बजे उठकर मैंने महादेव को प्रणाम किया और उन्होंने मुझसे कहा, पानी पी ले बेटा। लोटा भरकर पिया मैंने पानी और शुरू हुई मेरे दिन की कहानी। सुबह सुबह 6 बजे उठकर, खासकर जब आप घर वालों से पहले उठ चुके हो, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और पापा को जल्दी उठाकर उन सारी सुबहों का बदला मिल जाता है जब पापा ने हमें डांट डांट कर उठाया था। आज मेरी बहन की तबीयत थोड़ी नासाज थी और सुबह सुबह जीजू को जाना था स्कूल, रणवीर को भी जाना था स्कूल, तो मैंने उनका ब्रेकफास्ट बना दिया और लंच का टिफ़िन बनाकर भी पैक कर दिया। जो लोग सोचते हैं कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है, उन लोगों को अभी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर कर मेरे आंखों में आंसू आ गया, लेकिन हाँ, मैं प्याज काट रहा था। जीजू के टिफ़िन में गया ग्रिल्ड चिकन, दही और 2 रोटी, और रणवीर के लिए बनाया पनीर पराठा क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया था। आज के दिन एक और इम्पॉर्टेंट काम था, वो था मेरे रूम के प्लांट्स को धूप दिखाना। इंडोर प्लांट्स को हफ्ते में 2 बार धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये 75 हार्ड चैलेंज मेरे फैमिली के लिए भी इसी धूप की तरह है जो इन्हें अभी दिखाना ज़रूरी है, जिससे कि ये फिट हो जाए और इनका फ्यूचर भी इन्हीं प्लांट्स की तरह हरा भरा हो जाए। अंकित भाई को मोर दिखते थे और मुझे दिखती है बतख। सिर्फ बतख नहीं तो बतख का पूरा परिवार, जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देखकर अपना मुंह फेर लेता है। तो बतख को करने दिया चिल और मेरा वर्कआउट हो गया शुरू। ये जगह पर आते ही ऐसा फील होता है कि लाइफ में ना जो ऑलरेडी हमारे पास है, हम लोग उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते। ऑलरेडी जो लाइफ में पा लिया है उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते। हर समय फ्यूचर की सोच, हर समय फ्यूचर की सोच। फ्यूचर की सोच होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी बात है। ये हर बुक हमें समझाती है। पिछली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो, उसके पहले पढ़ी थी वो, हर बुक जो पढ़ी है उसमें एक बात तो होती है कि ग्रैटिट्यूड होना, जो भी हमारे पास है उस चीज़ के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। यही सोच चल रही थी मेरे दिमाग में। 20 मिनट इसके बाद मैंने जॉगिंग की। जॉगिंग करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं आज स्ट्रेचिंग करूं थोड़ी और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करूं। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि फ्यूचर की नहीं सोचनी चाहिए, फिर आप बोलेंगे कि ये 75 हार्ड डे और अपनी फैमिली का फ्यूचर क्यों सोच रहा है। तो मैं ये करियर, पैसा और इन सब चीज़ों की बात कर रहा था। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये आज की भी बात है। हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ एंजॉय करने में हेल्प कर सकती है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आप कुछ एंजॉय नहीं कर सकते, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी एंजॉय कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे लाइफ एक एक्सपीरियंस है जो हम हमारे दिमाग, आँखों और शरीर से ही ले रहे होते हैं, तो इसको स्वस्थ रखना तो बहुत ज़रूरी है। खैर, ऐसी ज्ञान भरी बातें और ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन ये मैं करता कम हूँ क्योंकि लोगों को फालतू की चीज़ें ज़्यादा पसंद है और अच्छी चीज़ें कम। कसरत करके वापस आया तो देखा घर के डॉन बाहर बैठे हैं। पापा बोले कि हमारा प्राणायाम तो हो चुका बेटा, अब वीडियो बनवाने के लिए हमसे एक्टिंग मत करवाना। ऊपर आया तो मेरी बीमार बहन को वर्कआउट करते देख मेरा दिल भर आया। दिल भर आया इसलिए नहीं क्योंकि वो वर्कआउट कर रही थी, दिल भर आया इसलिए क्योंकि ज़बरदस्ती वर्कआउट करवाने का मौका उसने मुझसे छीन लिया था। 75 दिन हार्ड है, वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, एक नहीं 2 बार, और हर बार मुंह में खाना डालते समय याद रखना होगा कि वो हेल्दी हो। ये हेल्दी खाना मैंने पापा के लिए बनाया था। हरी सब्जियाँ, प्रोटीन, रोटी, हेल्दी और टेस्टी। हाँ, हेल्दी खाना टेस्टी भी होता है, आप खाकर तो देखिए। टेस्टी खाना देकर पापा को मैं निकल गया रिहर्सल्स पे। पापा ने बड़े चाव के साथ खाया और ये देखकर फिर मेरा दिल भर आया। रिहर्सल से वापस आकर सीधा मैं जिम को आया, जहां मैंने आज लेग्स का वर्कआउट लगाया। खैर, जिम के लाइट में अलग ही स्मार्ट सा लगता हूं ना मैं। बातें बाद में, अब चलते हैं लेग्स वर्कआउट करने। लेग्स की शुरुआत करता हूं मैं हमेशा स्क्वाट्स से। स्क्वाट्स या लेग्स वर्कआउट ना तो मेरा फेवरेट वर्कआउट है, ना ही मैं इसको हेट करता हूं। मैं जानता हूं कि ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा हिस्सा हमारे शरीर का सिर्फ लेग्स ही है, और जिनकी टांगें मजबूत हो वो अपनी ज़िंदगी में कहीं भी जा सकते हैं। मैंने किए 5 डिफरेंट एक्सरसाइजेज और हर एक्सरसाइजेज के 4 सेट्स। आखिरी था लंजेस, जो मुझे पसंद नहीं। ये दुनिया की मोस्ट हेटेड एक्सरसाइज भी है, पर
बहुत ज़रूरी है। और साथ ही ज़रूरी है ये 75 डे हार्ट चैलेंज पूरा करना। मेरा काम था अब मम्मी पापा से एक्सरसाइज करवाने का। मम्मी पापा बेचारे मेरे बहुत अच्छे हैं, इनको बस बिठा दो और जो जो बताना है वो बता दो। ये पूरा वर्कआउट करते हैं आंख बंद करके। कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी जिनको पता ना हो, जो कोई क्वेश्चंस ना करे और पूरी तरीके से बिलीव करे, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मज़ा बहुत आता है। स्टूडेंट से याद आया कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले मेरे जीजू कर रहे थे एक्सरसाइज रात के 10:30 बजे। आज पूरे घर का खाना डाइट फूड इन्होंने बनाया है क्योंकि मेरी बहन की तबीयत खराब थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देव मानुस है रे मेरे जीजू। आंखों में पानी आ गया। खैर, मेरी फैमिली की एक बात तो बहुत अच्छी है कि जब कभी गाड़ी का एक चक्का पंचर हो जाता है तो स्टेपनी उसकी जगह बराबर से ले लेता है जब तक कि वो पंचर चक्का ठीक ना हो जाए। फिलहाल मेरी पंचर बहन गई थी ऑफिस की पार्टी में, जो उसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो ऑफिशियल पार्टी थी। ऑफिस के पैसों पर मुफ्त का अच्छा खाना खाने का मौका मेरी बहन के पास था, लेकिन 75 हार्ट के चलते वो इसे खा नहीं सकती थी। दुख तो बहुत हुआ होगा, लेकिन उसने उस दुख को इस नकली हंसी के पीछे छिपा लिया। आप सोच रहे होंगे कि सबने तो कर लिए अपने टास्क पूरे, तो कौन फेल हो गया भाई ये 75 हार्ट चैलेंज? तो चलो इस राज पे से अब पर्दा उठाते हैं। डन डन डन। जी हाँ, रणवीर सिंह ने छोड़ा है ये चैलेंज। तो अच्छे से कर रहे हो, इतने बहादुरी से, तो फिर क्यों छोड़ना है? छोटी सी चीज के लिए क्या मिल जाएगा छोड़ के? मेरे को छोड़ना है, मतलब छोड़ना है। क्यों? छोड़ना है। कुछ कारण तो होगा ना, नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। खैर, रणवीर के जिद से हटकर बोलूं तो मैंने पहले ही दिन बोला था कि इस 75 हार्ट डे में बहुत सारे इमोशनल, प्रोफेशनल, पर्सनल उतार चढ़ाव आएंगे। आज रणवीर के लिए भी वैसा ही उतार था। वो इमोशनल था क्योंकि उसकी मम्मी पार्टी में चली गई थी और वो इस बात से दुखी था। मेरी बहन भी दुखी थी, पर उसको जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसकी कंपनी आज ही स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई थी। एक वर्किंग वुमेन के लिए लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होती, लेकिन एक वर्किंग वुमेन के सन के लिए भी कभी कभी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। बट स्टिल आई एम वेरी प्राउड ऑफ रणवीर कि उसने इतने दिन तक चैलेंज को पूरा किया। चैलेंज को पूरा करना तो छोड़ो, बच्चा होके ये चैलेंज लिया, और मैं आगे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि वो जो टास्क उसने लिए थे वो उसको करता रहे। इसी के साथ मेरा दिन ख़त्म हुआ, लेकिन मेरा एक टास्क बाकी था जो कि था बुक पढ़ना। आज मैंने बुक से सीखा कि हमें लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, खासकर उस समय पर जब उनसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि गलती होने के बाद वो खुद ही डाउन होते हैं। ऐसे समय पर अगर उन्हें सपोर्ट किया जाए तो आप और वो मिलकर काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा 6वां दिन सक्सेसफुली ख़त्म हुआ और एक मेंबर बाहर हो गया। उसका दुख ज़रूर है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। बाय बाय।